तो दोस्तों ये तो हम सभी को पता है कि हमारी माँ हमसे कितना प्यार करती है और दुनिया की हर माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर मरने के बाद भी कोई माँ प्रेत, डायन, चुड़ैल या जो मर्जी कह लो, प्रेत आत्मा जो मर्जी कह लो, मरने के बाद भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करती है। तो ज़्यादातर लोग मुझे यही कमेंट करने वाले हैं कि हाँ, आज माँ मरने के बाद भी बच्चों से उतना ही प्यार करती है। और शायद कुछ लोग ये भी कहने वाले हैं कि यार मरने के बाद वो इंसान नहीं रहती है, तो उसके दिल में प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है। ये आज की जो स्टोरी है ना, ये मेरे गांव की स्टोरी है और सच्ची घटना पे है। तो मैं आपको आज वही स्टोरी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एक माँ मरने के बाद भी डायन बनी है, लेकिन आज भी वो अपने बच्चों से उतना ही प्यार करती है। तो दोस्तों ये कहानी ना मेरे गाँव की है। वहाँ पे क्या हुआ, तो एक माँ ना अपने बच्चों को जन्म देते हुए उसी समय ऑन द स्पॉट दम तोड़ देती है। अब होता ये है कि उसके दम तोड़ने का कारण क्या है, वो भी बहुत ही एक कहूँ ना खौफनाक कारण है। अगर आपको बताऊँ तो होता यूँ है, उसकी माँ के साथ भी, पहले उसकी माँ की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। उसकी माँ के साथ क्या होता है, मतलब गांव के लोग क्या है, उनकी एक अलग ही वो रहती है यार, रहन सहन का तरीका ही अलग होता है। गांव के लोग रात कहीं भी अपने खेतों में आने जाना उनको पड़ जाता है और जाते भी हैं। तो रात में वो खेत में गई थी किसी काम से, तो उसी समय ना वहाँ पे कोई एक शैतान है, तो उसने शायद उसको उसके ऊपर कब्जा कर लिया था या छू लिया था, कुछ भी कह लो। तो अब हुआ क्या, अब वो शैतान ना उसकी माँ को करने लगा परेशान, क्योंकि उसकी माँ से वो इतना अट्रैक्ट हो चुका था उसकी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए। वो मतलब उसके पीछे पड़ गया था कि इसकी माँ को किसी तरीके से अपने साथ ले लूँ मैं। उसकी माँ को करने लगा परेशान। तो यूं ही दिन बीतता गया, दिन बीतता गया, उसकी माँ की तबीयत खराब होती गई। और उसने शायद किसी को बताया भी नहीं उसकी माँ ने कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना घटी, और ऐसे ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा मेरे आसपास रहता है। तो एक बार की बात है, एक बार ऐसे ही हुआ, उसकी माँ सोई हुई थी और नींद में ही उसकी माँ को आवाज़ देने लगा शैतान। तो जब शैतान ने उसको आवाज़ दी तो नींद में उठ के उसकी शैतान के पीछे चल पड़ी। अब शैतान उसको भाई कहीं खेतों में ले गया, और वहाँ पे ले आने के बाद उसने क्या किया कि उससे ये पूछा कि मैं तुझे तो अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, और तू मानेगी तब भी और नहीं मानेगी तब भी मैं तुझे अपने साथ ले जाऊँगा। अगर मान जाएगी तो अच्छे से चलेंगे, नहीं मानेगी तो मैं ज़बरदस्ती ले जाऊँगा। तो उसकी माँ ने क्या किया कि उसकी माँ ने अपने वश में तो थी नहीं, उसकी माँ ने उसको मतलब बोल दिया कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो उस शैतान ने एक टाइम दे दिया कि हाँ इस टाइम पे मैं तुझे जाके ले जाऊँगा। तो ठीक है, वो टाइम आया और उस टाइम पे उस शैतान ने वो उसकी माँ को ले गया, और वही टाइम था जब वो अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। उसने यहाँ अपने बच्चे को जन्म दिया और वो शैतान उसकी माँ को ले गया साथ में। तो अगर उसकी माँ को शैतान अपने साथ ले गया तो जाहिर सी बात है वो भी शैतान शैतान चुड़ैल प्रेत आत्मा जो भी बनी होगी। देखो उसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता कि क्या बनी है, और शायद कोई भी नहीं बता सकता कि मरने के बाद अगर वो शैतान ले गया अपने साथ में तो क्या बनी होगी वो। ठीक है, तो उसको अपने साथ ले जाता है। अब बच्चा तो छोटा था यार, देखो बच्चा छोटा था, जैसे तैसे उसको वो पला बड़ा। तो अब होता ये है कि आज भी उसकी माँ, जब भी वो बच्चा परेशान होता है ना, तो उसकी माँ उसकी मदद करने के लिए तुरंत सामने आ जाती है। अब दिखती किसी को नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी को दिखती है। उसकी किस तरीके से उसकी मदद करती है ये शायद मैं भी नहीं जानता, या वो बच्चा खुद नहीं जानता कि मेरी ये परेशानी किस तरीके से हल हुई है। तो एक दिन की बात है, वो लड़का सो रहा होता है, और सोते वक्त ना वो उसको कुछ आहट सी महसूस होती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है। वो उठ के देखता है, क्योंकि देखो उसकी माँ है तो उसकी माँ उसको दिखेगी। तब नींद में वो बातें करने लगता अपनी माँ से। तो जो आसपास के लोग उसके सो रहे होते हैं वो भी नींद में ही रहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि बंदा किससे बात कर रहा है। अब उन्हें तो समझ में आता नहीं कि वो बात किससे कर रहा है। ऐसे ही उस समय तो कोई उससे कुछ पूछता नहीं, लेकिन अगली सुबह उससे सब पूछते हैं कि आखिर में तू रात में किससे बड़बड़ा रहा था। तो बताता है मैं अपनी माँ से बात कर रहा था। अब ये सुनते लोगों को शौक लगता है कि यार इसकी माँ तो बचपन में ही जब ये छोटा था जब ये एक्सपायर हो गई थी, तो ये बात आखिर में कर रहा तो किससे कर रहा है। तो वैसे ही वो जाते हैं कि एक पंडित के पास, उनसे पता करते हैं कि ऐसी सी बात है, और ये लड़का रात में, मतलब एक दिन की तो बात थी नहीं, आए दिन का इसका यही कहानी थी, रोज़ रात को मतलब उसको ऐसे वो इस टाइप की हरकतें करता था। तो उन्होंने पंडित से पूछा कि ऐसी सी बात है, ये आखिर में चल क्या रहा है। तो पंडित जी ने देखा, उन्होंने
देख के बताया कि और कोई नहीं है, ये इस लड़की, ये जो लड़का है ना, ये इसकी माँ है जो कि इससे बात करने के लिए आती है। तब ये भी पता किया गया कि उसकी माँ अगर है तो ठीक है, तो अच्छी है या बुरी है, किस वजह से इसको आके परेशान करती है। कह रहे परेशान नहीं करती, बस ये इनसे बात करने के लिए आती है। तो कोई भी त्यौहार होता है या कुछ भी होता है ना, तो जो उसकी माँ है वो उससे मिलने के लिए ज़रूर आती है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से कहते हैं ना कि बच्चा अगर कोई गलती करता है तो माँ उसको डांटती है, मारती है, तो आज भी उसकी माँ उसके साथ उसी तरीके से पेश आती है। अगर आज भी कोई गलती करता है ना, तो उसकी माँ उसके ऊपर हावी होके उसको परेशान करती ज़रूर है, लेकिन उस तरीके से परेशान नहीं करती, उसको इतना एहसास दिला के चली जाती है कि हाँ तूने गलती की है और इस गलती को दोबारा मत दोहराइयो। एक वो माँ है जो कि मरने के बाद भी डायन है, चुड़ैल है, प्रेत आत्मा है, क्या है, मरने के बाद भी वो अपने बच्चे के लिए आज भी उसके दिल में उतना ही प्यार है अपने बच्चे के लिए। और आज भी उसका लड़का आज भी अपनी माँ को बहुत याद करता है, बहुत प्यार करता है। तो दोस्तों आज की ये स्टोरी थी, एक छोटी स्टोरी है देखो, क्योंकि आगे की स्टोरी अगर मैं बताऊँगा तो बहुत लंबी स्टोरी बन जाएगी, क्योंकि हुआ बहुत कुछ है और बहुत लंबी कहानी है। तो आप लोग बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट में आप बताना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आ जाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।